हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है और मिडिल ईस्ट के ब्रॉडर हिस्ट्री के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम उसके की हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स का डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे। पहला, एंशिएंट हिस्ट्री। पैलेस्टाइन रीजन का एंशिएंट टाइम से एक डाइवर्स हिस्ट्री रहा है, जिसमें अलग अलग लोग और एम्पायर्स वहां रहते आए हैं। पैलेस्टाइन के पहले निवासियों में से थे कैनेनाइट्स, फोनीसियंस एंड फलिस्तीनीज। दूसरा, रोमन पीरियड। 63 बीसीई में रोमन एम्पायर ने पैलेस्टाइन रीजन को जीत लिया और इसे जूडिया प्रोविंस में शामिल किया। रोमन्स ने फर्स्ट एंड सेकेंड जीविश रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया और साथ ही 70 सीई में सेकेंड टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तीसरा, बाइजेंटाइन एंड इस्लामिक रूल। रोमन एम्पायर के स्प्लिट होने के बाद बाइजेंटाइन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य ने इस रीजन पर रूल किया। 636 सीई में मुस्लिम अरब फोर्सेस ने पैलेस्टाइन को जीत लिया, जिससे इस्लाम को इस रीजन में आने का मौका मिला। चौथा, क्रूसेडर पीरियड। 1099 में फर्स्ट क्रूसेड ने लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम की स्थापना की, जो लगभग एक सेंचुरी तक पैलेस्टाइन के कुछ हिस्सों पर शासन करता रहा। पांचवा, ओटोमन एम्पायर। 16th सेंचुरी की शुरुआत में ओटोमन एम्पायर ने पैलेस्टाइन रीजन पर कब्जा जमा लिया और यहाँ कई सेंचुरीज तक रूल किया। तब वहां की आबादी में अरब्स, ज्यूज एंड अदर कम्युनिटीज का मिक्सचर था। छठा, ब्रिटिश मैंडेट। वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को पैलेस्टाइन गवर्न करने का जिम्मा सौंपा। फिर धीरे धीरे जीविश इमिग्रेंट्स एंड अरब पॉपुलेशन के बीच तनाव बढ़ने लगा। सातवां, यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन में अलग अलग जीविश एंड अरब स्टेट्स बनाने का एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। यह पार्टीशन प्लान जीविश लीडर्स द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अरब लीडर्स द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। आठवां, 1948 अरब इजरायली वार। 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल के डिक्लेरेशन के बाद पड़ोसी अरब स्टेट्स ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संघर्ष समझौता हुआ और इजराइल का पैलेस्टीन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हो गया। नौवां, पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट नकबा। 1948 वार का नतीजा हुआ कि लाखों पैलेस्टीनी अरब लोग शरणार्थी बन गए, जिससे रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो गया। 10वां, पोस्ट 1948 कॉन्फ्लिक्ट्स। इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच कई वार्स एंड स्ट्रगल्स हुए, जिससे बॉर्डर इश्यूज और अभी चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्रिएट हुआ। 1967 में 6 डे वार ने इजराइल को वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलम का कंट्रोल दे दिया। 11वां, ओस्लो अकॉर्ड्स एंड पीस प्रोसेस। 1993 के ओस्लो समझौते ने इजराइल और पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक पीस प्रोसेस की शुरुआत की। इस पीस प्रोसेस ने वेस्ट बैंक एंड गाजा के कुछ हिस्सों में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट कराई। 12वां, करंट सिचुएशन। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट अभी जो जारी है, उसके कई अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जैसे बॉर्डर्स, रिफ्यूजीज, जेरूसलम एंड सिक्योरिटी एटसेट्रा। पीस प्रोसेस के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जब तक नहीं हो जाता, तब तक मिडिल ईस्ट में हालात मुश्किल ही है। ये पैलेस्टाइन के कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू था। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है और उम्मीद है कि इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकले।